हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट रजनी, कड़कड़डूमा कोर्ट, नई दिल्ली। दोस्तों, ये वीडियो लाई हूँ ऐसी महिलाओं के लिए जिनके साथ आईपीसी की धारा 375 के तहत जो घिनौना बलात्कार जैसा घिनौना अपराध जो व्यक्ति कोई करता है या ऐसा शोषण कोई महिला अगर झेलती है तो उन्हें अपने बचाव में क्या स्टेप लेने चाहिए, उन्हीं चीज़ों की जानकारी के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। अगर कोई व्यक्ति या कोई पुरुष किसी महिला के साथ जबरन बलात्कार करता है, संभोग करता है, तो बलात्कार की श्रेणी में आता है। अगर किसी महिला के साथ बलात्कार अगर हुआ है तो उस महिलाओं को बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका उन्हें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात, जिस महिला के साथ बलात्कार हुआ है, सबसे पहले तो उसे अपने परिवार वाले या अपने दोस्तों को ये वारदात जो उसके साथ हुई है वो बतानी चाहिए, छुपानी नहीं चाहिए। दूसरी बात, अगर ऐसी जिस महिला के साथ बलात्कार हुआ है उस महिला को ध्यान रखना चाहिए कि वो नहाए नहीं, उससे पहले जो काम करने हैं वो पहले करे, क्योंकि नहाने से क्या है कि आपके जो सबूत हैं वो मिट जाते हैं। बलात्कार के जो सबूत जो होने चाहिए, क्योंकि ऐसी महिला का फिर डॉक्टरी मायना कराना पड़ता है। अगर डॉक्टरी मायना कराने के टाइम पर अगर इस तरीके के अगर हमें ये कह लो कि सबूत नहीं मिलते हैं तो वो फिर अपराधी बच के निकल जाता है। तो खास करके ध्यान रखें, अगर किसी महिला के साथ ऐसा घिनौना अपराध अगर हो जाता है तो ऐसी महिला नहाए नहीं और वो सीधे जो उस समय उसने कपड़े जो पहने हुए थे उन कपड़ों को भी धोए नहीं, उन्हें भी उन कपड़ों को भी बिल्कुल सेफ रखे। और ध्यान रखें, जिस व्यक्ति ने आपके साथ ये दुष्कर्म किया है या ये घिनौना अपराध किया है उस व्यक्ति का चेहरा वो कोशिश रखे, ध्यान में रखे, क्योंकि ये हुलिया भी हम लोगों को आगे जब एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं थाने में तो वहां पर हमें बताना पड़ता है। तो इस चीज का भी विशेष ध्यान रखें उस टाइम पर। और जब किसी महिला के साथ इस तरीके की अगर जैसे ये घिनौना अपराध हो जाता है तो उस समय पर महिला को धैर्य रखना चाहिए और बहुत ही सतर्क होकर के सबसे पहले वो अपने परिवार के किसी व्यक्ति के साथ लेकर के अपने नजदीकी थाने में जाना चाहिए और वहां पर खुल करके क्रमबद्ध तरीके से जो आपके साथ हुआ है वो सारी बातें वहां पर जो थाना इंचार्ज है जिसके सामने आप अपनी जो शिकायत रख रहे हैं उसके सामने ये सारी बातें खुल करके आपको बतानी चाहिए, कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। और एक चीज और विशेष ध्यान रखने वाली बात है, जब आप एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं तो उसमें एक चीज जरूर उसमें लिखवाना कि जबरन मेरे साथ संभोग किया गया, ये शब्द जरूर लिखाना चाहिए, तभी वह बलात्कार की श्रेणी में आएगा। अगर वो आप इस शब्द को नहीं लिखाएंगे तो वो फिर बलात्कार की श्रेणी से बाहर हो जाएगा। हो सकता है फिर उसमें रजामंदी भी आ जाती है, तो वहां कहीं ना कहीं आपको जो आप उसको दंड दिलवाना चाह रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिलेगी। तो आप अगर आपके साथ इस तरीके का कृत्य होता है तो उस एफआईआर में जबरन शब्द जरूर आना चाहिए। आगे अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप जानते हैं उस व्यक्ति ने आपके साथ ये दुष्कर्म किया है तो ऐसे व्यक्ति का नाम से एफआईआर दर्ज आपको करानी चाहिए। और जब आप अपनी एफआईआर दर्ज कराते हैं तो वहां पर पुलिस का भी एक कर्तव्य बनता है, ऐसी महिला को एक लेडी पुलिस के साथ हॉस्पिटल ले जाना चाहिए और उनका डॉक्टरी मायना करा करके उनको जो वहां से जो रिपोर्ट मिलती है उसकी कॉपी जो पीड़ित परिवार है उस परिवार को भी उस एफआईआर के साथ साथ वो कॉपी भी उनको मिलनी चाहिए, वो भी फ्री में, उसका कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति चार्ज अगर इस तरीके से मांगता है या नहीं आपको कॉपी नहीं देता है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, ये आपराधिक दंड है, वो आपको मना नहीं कर सकता। साथ ही इस तरीके के जो केस होते हैं, बलात्कार वाले जो केस होते हैं वो केस बंद कमरे में किए जाते हैं, क्योंकि कानून में कुछ ऐसे प्रावधान नए बदलाव कर दिए हैं कि महिलाओं कभी कभी क्या है कि संकोच में आकर के
खुल करके अपनी बात नहीं कह पाती और कहीं ना कहीं वो बात छुपी रह जाती है। इस वजह से ऐसे केसों को बंद कमरे में ही सुना जाता है और उस केस से संबंधित व्यक्ति ही उस ये कह लो कि उस कोर्ट परिसर के अंदर रहते हैं। और जो केस जिनके समक्ष ये जो सुनवाई हो रही है, जो जज हैं वो एक महिला जज होती है, जिससे कि जो महिलाएं अपनी बात को कहने में हिचकिचाए नहीं। क्योंकि पुरुष के सामने कोई भी अगर बात कहते हैं तो कहीं ना कोई बात ऐसी छूट जाती है, शर्म की वजह से हम लोग नहीं कह पाते। और इसलिए जो कानून में उस व्यक्ति को जो सजा मिलनी चाहिए वो सजा फिर नहीं मिल पाती, क्योंकि जो आप कहते हो वही आपके सबूत और साक्ष्य बनते हैं। इसलिए सारी बात खुल करके कहने की वजह से ही, या ये कह लो कि उनका जो घबराहट है महिलाओं की, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ फेरबदल किए गए थे। तो इसलिए जो महिला जज है उसके सामने ही ऐसे केसों की सुनवाई होती है। और साथ ही अगर आपकी एफआईआर अगर कोई थाने में अगर नहीं सुन रहा है या नहीं लिख रहा है, आपकी एफआईआर नहीं लिख रहा है, तो आप सीधे अपने डीएम के ऑफिस जाकर के इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। साथ ही महिला आयोग में जाकर के आप रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। और अगर आपको क्या इसमें महिला आयोग में जो रिपोर्ट दर्ज होगी वहां से भी आपको बहुत मदद मिलती है इस केस में। और साथ ही अब यह है कि साथ ही ऐसे केसों में महिला की जो पहचान है उसे छुपा करके भी रखा जाता है, उसको प्रकाशित नहीं किया जा सकता। अगर किया जाता है तो वो एक अपराध की श्रेणी में कृत्य माना जाएगा। और साथ ही इसमें एक बदलाव और किया है कि पहले क्या है कि जो सरकार की तरफ से जो वकील मिलते थे वो पुरुष वकील मिलते थे। महिला के साथ अगर इस तरीके का अपराध हो जाता था तो पुरुष वकील उनको महिलाओं को दिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर इस तरीके का अगर कोई केस सामने आता है तो उसमें महिला वकील को लाया जाता है, जिससे कि महिला अपनी बात महिला से कहने में हिचकिचाती नहीं है और स्पष्ट तरीके से अपनी बात रख देती है। तो ये तमाम ऐसे बदलाव किए गए हैं जो कि अगर इस तरीके की घटना किसी महिला के साथ अगर होती है तो हमें इन विशेष चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हम थोड़ी बहुत भी अगर गलती करते हैं तो हम सही पूर्ण रूप से या सही तरीके से हम उस ऐसे अपराधी को सजा दिलाने में सफलता नहीं मिलेगी। तो अगर हमें सही मायने में ऐसे व्यक्ति को सजा दिलानी है तो हमें बिल्कुल जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था आपको कि घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो घबराने की जरूरत तो उस व्यक्ति को है जिसने ये अपराध किया है। तो हमें बिल्कुल घबराना नहीं है और बिल्कुल एक धैर्य और ठंडे दिमाग से काम लेना है और ऐसे अपराधियों को सजा दिलाने का काम करना है। और जो बातें मैंने आपको बताई हैं इस वीडियो के माध्यम से, उन बातों को आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, तभी जाकर के आप अपराधी को सजा दिलवा पाएंगे, जो कि उस अपराध की जो सजा कानून के अकॉर्डिंग बनती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर इस वीडियो से आप लोगों की अगर थोड़ी बहुत मदद होती है तो ये कार्य मेरा निरंतर जारी रहेगा। आगे मिलते हैं नई कानूनी सलाह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।